हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम। आज मैं ये सब कैस्ट्रो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी अनु चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जो आज की वीडियो है ना, वो मतलब हम सबके लिए हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही है और अब गर्मी आ रही है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। गर्मियों में अपने स्किन के साथ साथ हमें अपने बालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रखना भी चाहिए। और गर्मियों में ना हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हेयर वॉश कैसे करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करें, ऑयलिंग कैसे करें, पहले करें बाद में करें, और कौन सा कंडीशनर लगाएं, कौन सा मास्क लगाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो आज मैं आप सबके साथ में ये सब बातें शेयर करूंगी एंड यस, ये जो सारी बातें होंगी ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। सब कुछ मैंने यूज़ करके देख लिया है, तभी इतने थोड़े से कुछ लंबे बाल मुझे मिले हैं, या फिर मैंने खुद ने मेहनत करके इनको पाया है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। सो यस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, और पास ही में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर ही लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस अपडेट्स आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। तो बालों के लिए ना हम बहुत सारी चीजें ऐसे यूज भी करते हैं और कुछ यूज करना भी चाहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम इनको यूज करें, या फिर अगर करें तो हम कैसे यूज करें कि हमें थोड़े से अच्छे बाल, या फिर उनके जो बालों की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, और जो सारी हमारी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी सॉल्व हो जाए। एंड यस, अब समर आ रही है और समर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हेयर फॉल की ही होती है। थोड़े टाइम में मॉनसून शुरू हो जाएगा और मॉनसून में हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो ऐसे ना भर भर के आ जाती है हमारे ऊपर, कि बाल तो ऐसे झड़ रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया उनको। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, इनको अगर हम पहले से ही फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में हो जाती है। तो उसके लिए मैं अपने जो बालों की केयर करनी होती है ना, वो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देती हूँ। लाइक जब सर्दियाँ होती है तब हम थोड़ी सी कम करते हैं, बिकॉज थोड़ा आलस होता है। और फिर उसके बाद में जब गर्मियाँ आने लगती है, तब मैं स्टार्टिंग से ही अपने जो सारे हेयर केयर है वो सारा स्टार्ट कर देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपने बालों को थोड़ा सा हेल्दी रखने में ना हेल्प हो जाती है। सो जो मेन क्वेश्चन होता है ना बालों के लिए, वो सबसे पहले तो यही होता है कि हम हेयर वॉश कब करें। लाइक वीक में 1 बार करें, 2 बार करें, या फिर 3 बार करें, या फिर डेली करें। कुछ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हेयर वॉश डेली करना चाहिए। अब भाई कुछ कुछ के बाल छोटे होते हैं, वो तो डेली कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो आप डेली नहीं कर पाते हो। सो यस, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं वीक में 2 बार तो जरूर ही अपना हेयर वॉश करती हूँ। और अगर धूल, पसीने, गर्मी या फिर मिट्टी की वजह से आपके बाल और ज्यादा गंदे हो गए हैं, या फिर उनमें ऐसे ना चिपचिपाहट सी शुरू हो जाती है, तो फिर आप 3 बार भी कर सकते हो। और अगर आपने ऑयलिंग की है या फिर आपके बाल ऑयली हैं, तो उनमें से ना ऑयल भर भर के निकलने लगता है दूसरे दिन ही, तो आप वीक में 3 बार भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वीकेंड पे कर सकते हो या फिर वीक के स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बीच में कर सकते हो, जैसे आपका मन हो वैसे करना चाहिए। और अब बात आती है ऑयलिंग की, कि आप बालों में ऑयलिंग कैसे करो, पहले करो बाद में करो, मतलब कैसे करनी चाहिए। सो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि मैं हेयर वॉश करने से पहले ही ऑयलिंग करूँ। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपके जो बाल है वो हाइड्रेट रहेंगे, दूसरा ये कि उनमें जो फ्रीज फ्री रहेंगे, समझ गए आप, मतलब उनमें जो फ्रीजीनेस ऐसे उड़े उड़े से रहते हैं ना, वो नहीं होंगे। और तीसरा ये कि अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो तो आपके बालों में जो हार्श केमिकल्स, शैम्पू या फिर हीट की वजह से जो सारे जो केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं ना, उन सब से जो ऑयलिंग है वो ही आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है। आई रिमेम्बर कि मैं जब कॉलेज टाइम में थी तो फिर मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, लाइक अब भी है, तो उसके क्या थे, उसने ना अपने बाल जो है वो स्ट्रेटनिंग से, और चिड़िया बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। आप लोगों के शहरों में क्या होता होगा ना, कि हॉर्न की आवाज आती होगी, बाइक की आवाज आती होगी। हम लोगों के यहाँ पशु पक्षियों की आवाज आती है, लाइक पक्षियों की आवाज ऐसे ना भर भर के आएगी। अब बीच बीच में मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ, बट कुछ नहीं कर सकते, आएगी। सो आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए। सो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड थी, वो क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ करती थी। उनमें कुछ भी ऐसे ऑयल या फिर मॉइस्चर, शाइन वगैरह कुछ भी नहीं रह गई थी। तो उसके बाद में उसने क्या किया कि वो अपने बालों में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करने लगी। लाइक उसने अगर कल कुछ स्टाइलिंग टूल्स वगैरह का यूज़ किया है और उसका काम खत्म हो गया है, तो वो नेक्स्ट डे ही अपने बालों में भर भर के ऑयल लगा लेती थी वॉश करने से पहले, और उसके बालों में फिर से आफ्टर 6 to 8 मंथ्स उसको लगे थे, उसके बाद में उसके बालों में वही अच्छी से शाइन आ गई थी, सब कुछ वही हो गया था। एंड यस, उसके बाल बहुत ज़्यादा ग्रो भी करने लगे थे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप
स्टाइलिंग टूल्स वगैरह का यूज़ करो, कोई बड़ी बात नहीं है, करना भी पड़ता है, बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऑयलिंग भी करो। बालों में ऑयलिंग करनी भी ज़रूरी है, जितना वॉश करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ऑयलिंग भी है। सो मैं हमेशा ये करती हूँ कि अच्छे से बालों को ऑयलिंग करती हूँ। अब जब ऑयलिंग की बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि कौन सा ऑयल यूज़ करें या फिर कौन सा ऐसा ऑयल है जो कि हमारे ना बालों पे ऐसे इंस्टेंट वर्क करे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इंस्टेंट वर्क करने वाली जो चीज़ें होती है ना वो थोड़े टाइम के लिए अच्छी रहती है, बट बाद में क्या होगा कि आपको उससे ना कुछ नुकसान ही होगा। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि लॉन्ग टाइम तक आपको फ़ायदे दे, और अगर दे रही है वो थोड़े बहुत फ़ायदे थोड़े टाइम के बाद, तो आप उसको कंटिन्यू यूज़ करो, थोड़े टाइम तक ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि आपको पता चले कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी सही नहीं है। ऐसे अगर आप 2-4 दिन में यूज़ करोगे और सोचोगे हाय मेरे बाल नहीं बढ़े, हाय मेरी स्किन अच्छी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करना पड़ता है, कुछ टाइम देना पड़ता है उसको। सो आप ऑयलिंग के लिए भी यही मेथड यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा ऑयल चूज़ करो जो आपके बालों को सूट करे, मतलब आपकी जो स्कैल्प है उसमें अच्छे से सूट करे। तो आप कौन सा ऑयल यूज़ करोगे? ऐसा ऑयल जिसमें करी पत्ता हो और आंवला हो, मेथी हो, कलौंजी हो, हिबिस्कस जो फ्लावर होते हैं उसका जो पाउडर वगैरह आता है वो सब हो। लाइक आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो ना, कोई वीडियोस देख सकते हो, या फिर जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है, कुछ भी देख सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी वर्क करती हो। कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। सो जो मेरा पॉइंट है वो आप समझ रहे हो। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो सब चीज़ें आपकी हेयर को, आपकी बॉडी को सूट ही नहीं कर रही है, तो उसका यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ऐसे चूज़ करो कि आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी आपको सूट कर रही है। तो आप उन्हीं चीज़ों को अगर यूज़ करोगे, आप थोड़ा-सा ऐसे ना इन चीज़ों का ना मतलब आपको ध्यान रखना होगा, या फिर लाइक आपको थोड़ा-सा ऐसे ना पता लगाना होगा कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सूट कर रही है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही अपने बालों के लिए कर रही हूँ, और जो रिसेंट में मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना, उसका मैं थोड़े दिन ट्रायल ले रही हूँ। अगर वो मुझ पे सूट किया या फिर कुछ 1-2 लाइक मेरे फैमिली मेंबर्स पे भी सूट किया, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। एंड येस, मुझ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क भी कर रहा है। सो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में आपके साथ में ज़रूर। एंड येस, ऑयलिंग के साथ-साथ आप कोई भी हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। लाइक कोई भी ऑयलिंग के बाद में या फिर पहले, जैसे भी आपका मन करे, आप एक कुछ भी होम रेमेडीज वगैरह से ऐसा एक हेयर स्प्रे तैयार कीजिए जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हो, आप जो अनियन का जो होता है ना रस, उसका भी यूज़ कर सकते हो। हेयर स्प्रे जो है ना वो मैंने आपके साथ में एक शेयर की हुई है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसकी जो लिंक है या फिर जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे आई बटन पे आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। एंड यस, ऑयलिंग करने के कम से कम 2 घंटे बाद में आप अपने बालों को वॉश कीजिए। ऐसा नहीं है कि ऑयलिंग की और 15 मिनट ही बाद ही आप अपने बालों को वॉश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ओवरनाइट भी कई लोग रखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरनाइट रखने से कुछ ऐसे ना ज़्यादा ही हो जाता है। 2 घंटे बहुत है, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे आप रख सकते हो, 3 घंटे रख सकते हो, उसके बाद में आप अपने बालों को वॉश कीजिए। अब वॉश करने के लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करें, फर्स्ट तो यही बात आती है कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें जो हमारे बालों के लिए अच्छा हो, या फिर जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाए, या फिर हमारे बाल लंबे होने लग जाए, हेयर ग्रोथ हो जाए। तो जो शैम्पू है वो, अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप ऐसा शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो जिसमें केमिकल हो, इट्स ओके, आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने ऑयलिंग नहीं की हुई है तो आप ऐसा शैम्पू यूज़ करो जो हर्बल हो, लाइक माइल्ड शैम्पू हो गया। कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिसमें केमिकल ना हो, केमिकल फ्री शैम्पू हो, उसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपने ऑयलिंग नहीं की है तो। बिकॉज एक तो आपने ऑयलिंग नहीं की, आपके बालों में पहले से ही जो है ड्राइनेस है या फिर रफ है वो सब हो चुके हैं, और ऊपर से आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपके बाल थोड़े दिन तो अच्छे रहेंगे, स्टार्टिंग में आपको अच्छे लगेंगे, हाँ मेरे बाल अच्छे हो गए, बट बाद में उसके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप केमिकल फ्री शैम्पू का यूज़ करो जब भी आप ऑयलिंग करो, और ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऑयलिंग भी करोगे। तो मेरा तो ये मानना है कि ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, और अच्छे से मसाज वगैरह करके ऑयलिंग करोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि शैम्पू कैसे करें। शैम्पू करने के लिए आप हमेशा जो लेंथ है उसमें कम शैम्पू यूज़ करके आप जो है ना अपनी स्कैल्प उसमें ज़्यादा यूज़ करो। लाइक शैम्पू को यहाँ से ऐसे यूज़ करते हुए जाओ, तो अच्छे से जो आपका शैम्पू है वो, एक तो ऑयलिंग है वो आपने रूट्स में स्कैल्प में करी है, तो वो यहाँ से आपका जो सारा ऑयल है वो निकाल देगी, और ऐसे लेंथ से होते हुए जो वो शैम्पू अपने आप आपके बालों को वॉश कर देगा। ये जो होता है ना, ये बेस्ट फॉर्मूला होता है हेयर वॉश करने का। एंड नाउ अप्लाई अ गुड हेयर मास्क और कंडीशनर। कंडीशनर भी अप्लाई करना चाहिए। कुछ लोग ना कंडीशनर को स्किप कर देते हैं। ऐसा करने से आपके बालों में ना थोड़े दिन के लिए जो ड्राइनेस होगी ना वो
आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अच्छा मास्क यूज़ करें या फिर कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ कर रहे हैं? कंडीशनर को आप कभी भी अपनी रूट्स में ऐसे ऊपर से होते हुए कभी भी यूज़ ना करें। कंडीशनर को अच्छे से अप्लाई करें ओनली लेंथ में। कंडीशनर का जो पॉइंट है वो हमेशा ही यही होता है कि उसको आप लेंथ में अप्लाई करो, कभी भी अपने बालों की रूट्स में ना अप्लाई करो। अच्छे से कंडीशनर लगाओ, उससे थोड़ी देर मसाज करो और फिर अपने बालों को 5-7 मिनट के लिए छोड़ दो। और अब हेयर वॉश भी हो गया, कंडीशनर भी हो गया या फिर मास्क भी लगा लिया आपने अच्छे से बालों का वॉश कर लिया। अब क्या करना है कि आपको बालों को सुखाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, लोग बोलेंगे हम तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम ड्रायर यूज़ कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ड्रायर को हाथ भी नहीं लगाना है। आप अपने बालों को नेचुरली सुखाइए और ऐसे ना बालों को ऐसे कर करके भी मत सुखाइए, समझ रहे हो आप? ऐसे बिल्कुल, तो आप ऐसे करके भी नहीं सुखाओगे। मैं एकदम ऐसे ना रॉ एंड रियल बता रही हूँ आपको, कोई ऐसे नहीं बड़े बड़े मेथड्स यूज़ करके नहीं बता रही हूँ। इजी क्विक जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, वो सारी ही चीज़ें बता रही हूँ। सो आप अपने बालों को नेचुरली सूखने दीजिए और उस एक पूरे दिन को, गुड हेयर डे को एंजॉय कीजिए। आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर होंगे, उसमें अच्छी खुशबू भी आएगी। सो यस, आप अपने बालों का जो वो सारा दिन है वो अच्छे से एंजॉय कीजिए, उनको खुला छोड़िए या फिर उनका कोई भी स्टाइल बनाइए। बट स्टाइल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ कर रहे हो। स्टाइलिंग टूल्स को आप जितना अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यस, अगर यूज़ कर रहे हो तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप ऑयलिंग भी करो साथ साथ। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने बालों को नेचुरली ही सुखाएं। अब बाल सूख गए अच्छे से, उसी दिन शाम को आप अपने बालों को अच्छे से डीटेंगल करोगे। शाम को सोने से पहले अच्छे से उनको डीटेंगल करो और अच्छे से उनको ना बांध लो या फिर चोटी बना लो और अच्छे से नींद भी आ जाएगी आपको। इस रात को आप उनको अच्छे से डीटेंगल करके सो रहे हो और एक अच्छी नींद भी ले रहे हो, तो नेक्स्ट डे आप ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा हेल्दी हेयर और स्किन दोनों ही पाओगे। सो अगर आप नेक्स्ट डे कहीं बाहर जा रहे हो, जाने से पहले ज़रूर आप सिरम का अप्लाई कर सकते हो। सिरम या फिर एलोवेरा भी अप्लाई कर सकते हो। एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलती है हमें, वो आप सिरम की जगह पे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, आपके बालों को अच्छा जो है वॉल्यूम भी देता है एलोवेरा और हेयर फॉल से भी बचाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज मेक श्योर कि सारे जो स्किन केयर एक्टिविटीज़ है, आफ्टर डूइंग ऑल द स्किन केयर एक्टिविटीज़, आप अपने बालों में सिरम को अप्लाई किए बिना बाहर ना जाओ। बिकॉज बालों में सिरम लगाने से, जैसे हमारी स्किन पे हम वो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं तो उससे हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, वैसे ही सिरम लगाने से भी हमारे बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं, जो कि डायरेक्ट सनलाइट या फिर यूवी रेज है उनसे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करता है। सो ऑलवेज मेक श्योर टू अप्लाई सिरम। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, शाइनी रहेंगे। और ये जो सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं समर हेयर केयर टिप्स के, इन सबको फॉलो करने से आप अपने बालों में एक अलग ही शाइन, हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं, आपके बाल हेयर जो ग्रोथ है वो होने लगेगी। हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। और अगर आप वीक में सेकंड टाइम अपने बालों को वॉश कर रहे हो तो सेम इसी मेथड से यूज़ कीजिए और आप मेरे को जो डिफरेंस आएगा ना वो ज़रूर बताना। आई नो कि जो ये सारी चीज़ें यूज़ करने से ना हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो थोड़ा लेट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि क्विक, हाँ हमने आज हेयर वॉश किया और नेक्स्ट डे ही हमें अच्छे अच्छे बाल सुंदर मिल गए, ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है और थोड़े टाइम के बाद में आप इस डिफरेंस को ज़रूर नोटिस करोगे। और जब भी नोटिस करो आप मेरी वीडियो पे आना और मुझे ये जो सारे इन चीज़ों से मिलने वाले जो बेनिफिट्स है वो सब ज़रूर बताना कि आपने इन सब मेथड्स को यूज़ किया और आपके बालों में आपको डिफरेंस लगा, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप पहले से ही कुछ इस तरीके से या फिर कुछ अलग तरह से अपने बालों को वॉश करते हैं तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड यस, अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो अभी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डीएम करके पूछ सकते हैं। मैंने अपना जो इंस्टा हैंडल है वो आपके साथ में शेयर कर दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लेना। और मैं आपके साथ में नेक्स्ट टाइम ऐसे ही और हेयर केयर की, स्किन केयर की, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड और भी वीडियो शेयर करूंगी। सो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और यस, पास ही में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स, कोई भी वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। एंड यस, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए ओके बाय।